फैक्टर। अब एडाफिक फैक्टर में क्या होता है? एडाफिक फैक्टर इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सॉइल। स्टार्टिंग विद दी एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो उसके 3 तरीके के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नंबर 1 आपके पास होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, नंबर 2 आपके पास होता है टोपोग्राफिक, एंड नंबर 3 इज एडाफिक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में शामिल है 5 खास चीज़ें। नंबर 1 आपके पास है लाइट, ठीक है, और लाइट किस तरीके से इफेक्ट करती है इस पर अभी बात करते हैं हम। इसके अलावा आपके पास है टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर जिसे हम एयर भी कहते हैं, एंड लास्ट इज फायर। लाइट, अब लाइट क्या करती है, लाइट किस तरीके से आपके प्लांट पे क्या क्या असर करती है। एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जितनी भी सनलाइट आती है उसमें से ओनली 3% जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, बाय द प्लांट्स। नंबर 2 थिंग इज़ कि लाइट की 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ इंटेंसिटी, नंबर 2 इज़ ड्यूरेशन, नंबर 3 इज़ क्वालिटी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है और यही डिपेंड करती हैं, यही आपके प्लांट के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसमें चेंजेस लाती हैं। सो अगर इंटेंसिटी की बात करें तो प्लांट की इंटेंसिटी को देखकर 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसको हाई इंटेंसिटी प्लांट की चाहिए होती है और वो शेड से बाहर निकल के रहते हैं, ठीक है, और दूसरे ऐसे प्लांट्स जिनको शेड में रहना होता है, जिन्हें इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। तो इन दोनों प्लांट्स को हम कहते हैं, नंबर 1 आपके पास था हीलियोफाइट्स, एंड नंबर 2 आपके पास हैं शिजियोफाइट्स, ठीक है। तो शिजियोफाइट्स एंड हीलियोफाइट्स आपके पास 2 तरीके के प्लांट्स हैं। जो आपके पास ये है इसको चाहिए होती है हाई इंटेंसिटी, और आपके पास जो शियोफाइट्स है उसको चाहिए होती है लो इंटेंसिटी। क्योंकि आपकी बुक में सारी बातें लिखी हुई हैं तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन रीडिंग अच्छी से कर लेना पेपर में जाने से पहले। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो लाइट की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट कैसे है, फोटो पीरियोडिज्म हमने पढ़ा था। लाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है प्लांट के फ्लावर्स और ग्रासेस के ओपन में, ठीक है, कब खुलना है उसने। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बायोलॉजिकल रिदम जो इंपॉर्टेंट है, जो आप वेरी करती है, वो ड्यूरेशन पे वेरी करती है। लास्ट आपके पास है क्वालिटी, प्लांट की क्वालिटी यानी लाइट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि 480 से लेके आपके पास 780 तक, आई गेस 400 से 780 तक आपके पास एक वेवलेंथ होती है, ठीक है, और जो कि विजिबल लाइट होती है। उसमें 2 तरीके के कलर्स, नंबर 1 इज़ रेड एंड नंबर 2 आपके पास है ब्लू। ये 2 कलर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट कलर्स हैं प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि ये 2 कलर्स यूज़ होते हैं इन फोटोसिंथेसिस टू मेक क्लोरोफिल। ये एब्जॉर्ब होते हैं, रेड एंड ब्लू कलर आपके पास एब्जॉर्ब होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइट पार्ट। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, 0 से लेके 50 डिग्री तक जो भी टेम्परेचर है वो प्लांट के लिए सूटेबल है। इससे ऊपर या इससे नीचे का टेम्परेचर प्लांट के लिए सूटेबल नहीं है। सो अगर इससे नीचे अगर टेम्परेचर होगा तो प्लांट फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाएगा और जो प्लांट के एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे। जबकि 50 से ऊपर जाएगा तो प्लांट डैमेज होने लग जाएगा, ट्रांसपायरेशन तेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है वाटर। वाटर किस तरीके से डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर बहुत ज़रूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्लांट में, यानी कि वाटर अगर कम हो जाता है तो प्लांट ज़ाहिर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और इसके अंदर बाकी रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वाटर जो है वो ज़ाहिर रिसाइकल होता है, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो हमारे पास टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इसका नाम है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। नेक्स्ट है आपके पास एटमॉस्फेयर और एयर। अब इसका किस तरीके से डिफरेंस होता है प्लांट पे। कोई प्लांट्स होते हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, कोई लो एल्टीट्यूड पे होते हैं। सो एटमॉस्फेयर जो है हाई एल्टीट्यूड पे कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कम एयर मिलती है। अब कम एयर में क्या चीज़ें शामिल होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी प्लांट के लिए। सो हायर एल्टीट्यूड के प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अनदर थिंग कि आपके पास जब हाई एल्टीट्यूड होगा तो आपके पास एक और चीज़ क्या होगी, वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, यानी कि वाटर की कमी हो जाएगी। और वाटर की कमी हो जाए उसको कंपनसेट कौन करेगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन जो है, क्योंकि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उसको कंपनसेट कौन करता है, आपका लो टेम्परेचर कंपनसेट करता है। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो वहाँ लो टेम्परेचर होता है, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो एक हद तक बैलेंस हो जाती है वहाँ पर। लास्ट आपके पास है फायर।
और फायर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फायर जो होती है दो तरीके से होती है, एक नेचुरली होती है और एक आपके पास होती है आर्टिफिशियली, जो कि ह्यूमन बींग्स लगाते हैं। अब नेचुरली में कौन सी होती है आपके पास? जो बोल्ट लाइटनिंग वगैरह होती है, प्लांट्स का यानी कि दरख्तों का आपस में रब हो जाना, उसकी वजह से जो फायर पैदा हो जाती है। सो कुछ ऐसे फंजाइज होते हैं जो कि इन फायर्स की वजह से ग्रो करते हैं और उन फंजाई को हम कहते हैं पायरोफिलस। तो कुछ फंजाई जो कि ग्रो करते हैं ड्यू टू फायर, और नेचुरल फायर की बात हो रही है, उनको हम कहते हैं पायरोफाइलस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फंजाई ग्रो होता है इन द फायर, उसे हम कहते हैं पायरोफाइलस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू टोपोग्राफ। टोपोग्राफिक में आपके पास 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 एल्टीट्यूड, नंबर 2 स्लोप एंड नंबर 3 एक्सपोजर। टोपोग्राफिक क्या होता है? टोपोग्राफिक जैसे कि हमने पढ़ा कि लैंड की प्लेसमेंट, यानी कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ कि आपका जो लैंड है वो कितना हाई है या कितना लो है, या फिर एग्जैक्टली लैंड की लोकेशन क्या है, इसे हम कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, अब टोपोग्राफिक फैक्टर में 3 तरीके से फैक्टर हो सकता है। नंबर 1 इस एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऊपर नीचे किस तरीके है। इसके अलावा स्लोप है, स्लोप पर प्लांट है या फिर किस तरीके से प्लांट है। और एक्सपोजर यानी कि प्लांट का एक्सपोजर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो जाहिर है तीनों चीज़ें, तीनों फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर चेंजेस लाने में। किस तरीके से कि अगर एल्टीट्यूड हाई है, अगर हाई एल्टीट्यूड है तो वहाँ पे आपके पास ये वाला फैक्टर वापस आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। इसके अलावा अगर हाई एल्टीट्यूड है तो ज़ाहिर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये 2 फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप 2 तरीके से हो सकता है। या तो प्लांट जो है वो अपर साइड पे हो स्लोप के, ऐसी साइड पे हो जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है, सही है, या फिर ऐसी जगह पे प्लांट का स्लोप हो कि उस साइड पे लाइट का जो सनलाइट है वो कम आ रही है। सो इस तरीके से स्लोप जो है वो आपको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। स्लोप्स पे बाज़ों का जैसा होता है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा हो, जिसकी वजह से प्लांट में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी जगहों पे ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोजर, वही बात है, एक्सपोजर यानी कि प्लांट पे सनलाइट का एक्सपोजर कितना ज़्यादा हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन लैंड, किस तरीके का लैंड है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है आपके पास टोपोग्राफीज़ की। कुछ आपके पास टोपोग्राफिक एग्जांपल्स में आपके पास शामिल है, एक तो आपके पास है टंड्रा। ठीक है, बुक में आपके ना कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा ये नंबर्स याद हों, लेकिन सिर्फ एक नज़र देख लेना कि कौन सा हाई जगह पे होता है, कौन सा कम होता है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो 2200 है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट इफ़ यू रिमेंबर 2200 फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी एल्टीट्यूड जो होता है वो बहुत हाई होता है। ओके, सो लास्ट फैक्टर आपके पास है एडेफिक फैक्टर। अब एडेफिक फैक्टर में क्या होता है? एडेफिक फैक्टर इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल का नाम जो है उसको, इस स्टडी का जो एक नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं पेडोलॉजी, सही है। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? इसमें हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स किस तरीके से इसमें प्लांट्स की ग्रोथ में चेंजेस ला सकते हैं।